क्या देख रही हो अपनी खूबसूरती? ये जिस्म, ये दिल। जिस्म तो शांत है पर दिल तड़प रहा है। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ मामा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये मेरे पापों को दिखा रहा है। तुम जो कर रही हो वो पाप नहीं है बेटा, मजबूरी है। मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पापों में आप भी हिस्सेदार हैं। आज रात को जो आने वाले हैं वो बहुत बड़े एमएलए हैं। सर यही जगह है, आइए। क्या बात है, ये कोठी तो अपनी कोठी से भी बड़ी है। 1 नाइट का 1 लाख ले दिया सर। 1 लाख? हाँ सर। मुझसे भी? मुझसे भी का क्या मतलब? मैं एमएलए हूँ। मर्द तो यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत एमएलए आते जाते रहते हैं, बेशरम राजनीति वाले। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। नहीं जी, एमपी। यहाँ पीए का क्या काम है? सर बाहर खड़े हैं। जाकर उन्हें अंदर आने को कहो। सर सर सच में कयामत है। तो क्या हुआ? 1 लाख बहुत ज्यादा है। अरे सर, लाख मेरे पास होते तो मैं खुद चला जाता। ये सब हमारी किस्मत में कहा। सर कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। ठीक है सर। मेरे पीए ने जब कहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ। सुपर। 1 लाख तो बहुत कम है। तो फिर 2 लाख दे दीजिए। अरे नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक राजनीति के मंच पर अच्छा लगता है। एक आँख मारो तो 4 बट जाए, दूजी आँख मारो ना 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 ना। यहाँ कोई कैमरा तो नहीं लगा है ना? एरिया सेफ है ना? यहाँ पर सब आप जैसे बड़े लोग ही आते हैं। अरे बेवकूफ, अब क्या फोन कर रहा है? इंफॉर्मेशन पक्की है ना? 1 मिनट। इस बार बचकर निकलना नहीं चाहिए। प्लान परफेक्ट होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। मैं बताता हूं कि उसके सिटी में एंट्री लेते ही कब क्या करना है। कत्तीपारा जंक्शन के पास एक क्रॉसिंग आता है। तुम्हारे सामने से एक और गाड़ी आएगी। पीछे से तुम उसे फॉलो करते रहोगे और फॉलो करते हुए आकर कॉर्नर में उसे निशाना बनाओगे। यस। थैंक यू। जिसे टपकाने के लिए मैं 6 सालों से इंतजार कर रहा था, वो लकी रात आखिर आ ही गई। अब ना ही तुम कोई बड़ी राजा हो और ना ही मैं कोई रानी हूँ। पक्की प्रोफेशनल। काम की बात करो। ओके ओके।
कुछ अर्जेंट काम है, मैं जा रहा काम नहीं हुआ तो मैं पैसे नहीं लेती। हूं। तुम्हारी इस अदा को मैं याद रखूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मालिक। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे अरे जीते रहो जीते रहो। नमस्ते। अरे नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। कोई बात नहीं, बैठ हाँ जाइए। सभी लोग आ गए हैं ना, बैठो बैठो। आपकी बात सही थी दीदी। हाँ? सभी को मेरा नमस्कार। क्या बात है मुखिया जी, अब पूरी तरह यप्पा बन गए। अरे इलेक्शन में जीतने के लिए पब्लिक के बीच में वोट के लिए भटकना पड़ता है ना। ये बात तो सही है। इलेक्शन के पहले आप जनता के पीछे घूमेंगे और उसके बाद वो आपके पीछे। इधर तो वो हाल। आखिर ये सब कैसे हो गया? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं। मातम के घर में सुंदर दूसरे की बीवी को गले लगा रहा है। वो 5 साल से ट्राई कर रहा था, अब जाकर उसे सही मौका मिला है। क्यों, है कि नहीं? इलेक्शन सर पर आ खड़ा है, ऐसे में वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? उसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ दीदी सही कह रही हैं। पार्टी ऑफिस से फोन है सर। अरे कैसे हैं आप एमएलए साहब? आपने कॉल किस लिए किया है मैं जानता हूँ। तुम कब क्या खेल खेलते हो मैं नहीं जानता क्या? अब मरने वाले की बीबी को अपने सीने से लगाने का नाटक बंद करो, नहीं तो तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। मेरे पास भी सबूत है। उस रात जब आप पवित्रा के साथ थे। पवित्रा? मुझे तो सुपर आइटम है ना। हाँ, एक रात का 1 लाख। बार बार इस तरह रेट बढ़ाती रहेगी तो हमारा नंबर कब आएगा? इतना बड़ा बंगला। आज की रात तू है आजा, मस्ती की रात है आजा। आ गया। आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, ये भी नहीं पता आपको? मान लो वो मुझे पता है ही नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए लेती हो, वो काम शराफत का है क्या? लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। देखा होगा लेकिन यहाँ नहीं। कहाँ देखा है? जानना बहुत जल्दी है क्या? 1 नाइट का 1 लाख लेती हो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी करो जाने मन, जल्दी करो। ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। क्यों, झटका लगा ना? तुम पहचान नहीं पाई? मैं हूं स्वामी रंजितानंदा। काला, ये रंग स्त्रियों को बहुत प्रिय है। काला, ये हमें हर अवस्था में सुरक्षा देकर हमारे मन की हर बुराई को दूर करता है। इस संसार में इस रंजिता स्वामी की सिर्फ एक ही प्रार्थना है, तुम्हारे शरीर पर हर संकट से मुक्ति पाने के लिए, 100 साल जीने के लिए तुम्हें बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अपनी इच्छाओं को मारकर तुम्हें इस संसार से आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करूंगा। काम इच्छा को काबू करो और संसार में आनंद से जियो।
मुक्ति चैनल में मैं एक रोल निभाता हूँ लोगों को बेवकूफ बनाने का। मुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है और रासलीला का भी अद्भुत आनंद लेता हूँ। मैं इसीलिए यहाँ आया। अब शुरू करें क्या अपनी रासलीला? कहाँ जा रही हो जाने मन? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। कहाँ जाऊँ? जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। चल मेरी प्यास बुझा दे। चल प्लीज आना। प्लीज मुझे छोड़ो। प्लीज, मैं भी प्लीज कह रहा हूँ। चलो ना, चलो भी। तुम्हारे पास आने वाले कस्टमर को तुम्हें और मेरे पास आने वाले भक्त को मुझे सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये हमारा फर्ज होता है ना। जरा सोच कर देखो, तुम्हारा फर्ज और मेरा फर्ज एक जैसे ही है ना। निकल जाओ यहाँ से। पूरे 1 लाख रुपए देकर आया हूँ। चला। वो मैं लौटा दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ओहो, अब मैं समझा। स्वामी के साथ रात गुजारना पाप है, यही बात है ना। जब तक मेरे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ है तब तक मैं स्वामी हूँ, लेकिन जब कलर कलर की टी शर्ट टाइट जीन्स पहनता हूँ तब मैं 1 नंबर का प्ले बॉय बन जाता हूँ। चला जा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, तिरुपति जाने से पहले एक बोर्ड लगा होता है, तिरुपति 30 किलोमीटर दूर है। वो बोर्ड कभी तिरुपति गया है क्या? कभी नहीं जाता, सिर्फ भक्तों का कारवां जाता है। मैं भी उसी बोर्ड के जैसा हूँ। आओ ना जाने मन। हाथ छोड़ो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। जिसने भी मुझे आंख दिखाकर नकारा है वो इस दुनिया में नहीं बचना। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेंगे मेरे भक्त करेंगे। मामा, क्या है बेटा? इस तरह के लोगों को अवॉइड कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आ रहा है, दूसरे नाम से बुक किया था। सॉरी। सुन बेटा, लगता है तेरा मूड खराब है, कुछ दिन के लिए सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं? जरूरत नहीं है। ऐसा मालूम होता तो ऑटो पकड़ के आ जाता। मैं आई कम इन? ये सवाल आने से पहले किया जाता है। ओके। अंकल ने कुछ बताया है क्या? वैसे किस बारे में? आपकी हाइट के बारे में या एज के बारे में? टैलेंट के बारे में। जानती हूँ मैं कौन हूँ? ये पेन है ना? लुक एट दिस पेन। तो आप पेन बेचते हैं? मैं एक राइटर हूँ, टैलेंटेड राइटर। तुम्हारी कहानी लिखनी है। नाम है कंचन काया झलकती माया। मेरी कहानी? बिल्कुल। तुम्हारी सिंपल सी कहानी को अपने पेन के जरिए मसाला मिक्स करके उसमें टेंशन क्रिएट करके और उसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट देकर इंटरेस्टिंग कहानी लिखना है मुझे। क्या इरादा है? तो मुझसे क्या चाहते हो? कहानी। मैं बताता हूँ। मैं पवित्रा का दूर का रिश्तेदार हूँ, मामा लगता हूँ। पवित्रा एक गांव में रहती थी। इसके बचपन में ही इसके पापा पूरे गांव वालों से उधार ले लेकर शराब पी पी कर चल बसे। उसके बाद इसका परिवार संकट में आ गया। पवित्रा और इसकी माँ नरक की जिंदगी जी रही थी। उस वक्त पवित्रा करीब 14 साल की थी। एक दिन इसकी माँ बीमार पड़ गई और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए उनका इलाज नहीं हो रहा था। फिर ये अपनी माँ को लेकर मेरे पास शहर में मेरे घर पर आ गई। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। बताइए ना डॉक्टर। बहुत मुश्किल है मामा, माँ को कैंसर सेकेंड स्टेज में। मतलब? सीरियस। माँ को बचाना है तो हमेशा रेडिएशन करवाना होगा।
हर बार करीब 10,000 रुपए लगेंगे। पर इतने पैसे तो माँ को बचाना है। मामा, और कोई रास्ता नहीं है? बेटा, माँ को किडनी दोनों सही है, डोनेट करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। 3 सालों तक रेडिएशन कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, पहले ही उन्हें कैंसर है। अगर किडनी भी डोनेट कर दी तो क्या कर सकते हैं? चाहिए तो मैं अपनी किडनी बेच देती हूँ। अगर तू बेचना ही चाहती है तो तेरी किडनी बेचने से इलाज पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ और बेचना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मामा, मुझे मेरी माँ चाहिए। मैडम मैं यहीं पे 5 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। माँ, अब तबीयत कैसी है? मेरी बात छोड़ो, तुम कैसी हो बेटी? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। ये क्या है बेटी? भगवान के लिए मुझसे कोई सवाल मत करो माँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ के इलाज की सारी जिम्मेदारी पवित्रा ने उठा ली, लेकिन इसकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी माँ के देहांत के बाद उनके नाम से एक ट्रस्ट चालू किया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट को हर महीना ये अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डोनेट करती है। मतलब आप अपनी माँ की वजह से इस लाइन में आई, इसमें कुछ नयापन नहीं है। ओह, तो तुम्हें नयापन चाहिए? हाँ। तो ध्यान से सुनो। बैंकॉक में सुनामी, पाकिस्तान में वॉर, अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट, इन वजहों से ही पवित्रा प्रोस्टिट्यूशन में आई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ही कहा था ना कि नयापन चाहिए। हाँ ये भी सही है। इतने सालों से आप ये सब कर रही हैं, कभी दुख नहीं होता? दुख तो बहुत है और शर्म भी आ रही है, लेकिन ये भी सच है, मासूम लड़कियों को मजबूरी में पैसों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और यही बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा कचोटती है। टॉपिक चेंज मत कीजिए, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए। सफेद पोशाक में जो दरिंदे हैं उनसे जाकर पूछिए ये सवाल। देखिए आप सवाल को दूसरी तरफ घुमा रही हैं। आप जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है। तो फिर अच्छा कौन है बताइए? मेरे जैसी वो लड़कियां जो फिल्मों में काम करती हैं और मेरी वजह से रावण ने सीता को किडनैप किया? क्या मेरी जैसी लड़कियों की कहानी पढ़ने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था? या फिर मेरी जैसी लड़कियों के बारे में जो टीवी सीरियल बने हैं उन्हें देखकर कंस और कृष्ण का जन्म हुआ? अब उन सब बातों की यहाँ जरूरत नहीं। कोई तो होगा जिसने आपको शादी का ऑफर दिया हो, आपके एहसास को छुआ हो। एहसास? इसका मतलब जो शादी करते हैं वही खुश रहते हैं? और नहीं तो क्या? ये सही नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। ज्यादातर लेडीज खुश नहीं है। ये स्टेटमेंट है या ओपिनियन? कंफर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन? आपसे ये बात लड़कियों ने कही है कि शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, शादीशुदा मर्दों ने कहा है। क्या कहा? हस्बैंड नंबर 1। पवित्र, मेरी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बात बात पर बिगड़ती है, किसी को हाथ लगाया तो मुझ पर भड़कती है। अरे उसकी छोटी बहन को, उसके लिए वो मुझ पर भड़क पड़ी। इसी तरह से मुझे हर वक्त वो गलत ठहराती रहती है। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था, उसकी बहन है, साले की बीवी है ना मेरी, उसी ने बात को उछाला, उसे उल्टी आई, उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। ऊपर से तमाशा ये है, मेरी साली को मेरे छूने के बाद उसका होने वाला बच्चा मुझे पापा कहकर बुलाएगा या फिर मेरी घरवाली को बड़ी माँ कहकर बुलाएगा। मुझे बड़े पापा कहकर बुलाएगा ना। हस्बैंड नंबर 2। पवित्रा, मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल हूर की परी जैसी दिखती है, कश्मीर के एप्पल जैसी। एप्पल को काटना गलत है ना? नहीं काट सकते। मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जानती हो मेरी जान कौन है? मेरी अपनी बीवी। एक दिन मेरे सारे दोस्त पार्टी करने मेरे घर पर आए थे, तब उन लोगों ने मुझसे मेरी जान मांगी। चलो, अक्सर कोई कुछ ना कुछ मांग लेता है, वही सोचकर मैंने अपनी जान को उन्हें दे दिया, तो मेरे रिश्तेदार मुझ पर भड़क गए ना। पवित्रा जी, मेरी बीवी का नाम है सावित्री। मैं उसे प्यार से चाबी चाबी कह के बुलाता हूँ। बहुत
दिनों से मैं गाड़ी लेने की आस लगाए बैठा था। एक दिन मैं जाकर कार डीलर से मिला तो उसने कहा, मैं तुझे गाड़ी की चाबी दूंगा तो तू मुझे अपनी चाबी दे सकता है क्या? मुझे उसकी वो डीलिंग बहुत पसंद आई। मैंने तुरंत अपनी चाबी उसे देकर मैंने गाड़ी की चाबी उसे ले ली। कितना अच्छा एक्सचेंज ऑफर है ना। सही काम को भी लोग गलत बताते हैं। मुझे ऐसा काम करने में बहुत मजा आता है। कोई भी अगर मुझसे कुछ मांगता है तो उसका दिल ना दुखे, इसलिए मैं उसे दे देता हूँ। अब बताओ ना इसमें गलत क्या है? हस्बैंड नंबर 3। मैं रोजाना शराब पीता हूँ। मेरी बीवी से कहता हूँ कंपनी दो, लेकिन वो नहीं देती। उसके लिए मुझे छुप छुप कर पीना पड़ता। उसके बाद मैं उसे सिगरेट का चटका देता हूँ। चटका देने के बाद वो बिना पानी के ऐसे तड़पने लगती है। वो सब देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। काम शास्त्र को खोल के पी गया हूँ। अलग अलग ढंग से ट्राई करता हूँ। औरत लोगों को किचन में खाना बनाने के अलावा कुछ करना चाहिए, बाथरूम में नहाने के अलावा कुछ करना चाहिए, और बेडरूम में सोने के अलावा कुछ करना चाहिए ना, वरना वो वेस्ट है। इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं नई नई चीजें ट्राई करने के लिए यहाँ आया हूँ। हस्बैंड नंबर 4। पवित्र, मैं भी एक समाज सेवक हूँ तुम्हारी तरह। तुम भी तो समाज सेवा करके कितने ही लोगों को खुश करती रहती हो। देखो, मैं भी तो समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरी बीवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्चाई सुनोगी? 6 विधवा औरतों को और 4 अनाथ लड़कियों को मैं सहारा जो देता हूँ, पर सबके सामने नहीं, चुपके चुपके अंदर ही अंदर। क्या करूँ, बीवी से खुशी नहीं मिलती तो मैंने एक गरीब को नौकरानी रख लिया है भाई। इससे बीवी को आराम मिल जाता है और नौकरानी बाकी सब काम निभा देती है। बीवी को आराम देने का एक और तरीका देखो, खाना बनाने के लिए मैंने और एक नौकरानी रख ली। पेट की भूख भी शांत हो जाती है और मन की भूख भी शांत हो जाती है। क्या करूँ, अब करना जो पड़ता है। पवित्रा, मैं बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ हूँ। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। बीवी भी रख लो और नौकरानियां भी रख लो। एक बीवी और बाकी सब आपके पैर दबाने वाली। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आपकी कहानी अच्छी तरह लिखने को सोचा था, लेकिन आपकी कहानियां सुनकर दिमाग की घंटी बज गई। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपकी कहानी में सबसे अच्छी बात मुझे लगी अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए आपके द्वारा दी हुई कुर्बानी। आप इसकी मम्मी के लिए दी हुई कुर्बानी या इसकी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं? एग्जैक्टली। पवित्रा, जैसा नाम वैसा कैरेक्टर। हाय पवित्रा, तुम यहाँ ब्लड डोनेट करने आई थी? ब्लड डोनेट नहीं कर सकती? नो नो नो, इस तरह हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम अपना काम छोड़ दो। आप अपना काम छोड़ देंगे क्या? मुझे एडवाइस देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरे बारे में फिक्र करें। लेकिन वो जब मेरी माँ कैंसर से तड़प रही थी, तब 6 साल तक हर महीने मुझसे 10,000 रुपए वसूल किए। मेरी उम्र से ज्यादा बोझ मुझ पर लाद दिया। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन सारे सपने टूट गए। लेकिन आपने 1 रुपया कंसेशन नहीं दिया। 5-6 बंगले अपने लिए जरूर बना लिए। अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी पवित्रा बने। No, it should not happen. इसीलिए डॉक्टर, अपनी कमाई का एक हिस्सा मैं कैंसर इंस्टीट्यूट को डोनेट करती रहती हूँ। मैं जानबूझकर ये गुनाह कर रही हूँ और इसकी सजा भी मुझे भुगतनी है। डोनेशन देना छोड़ दिया तो न जाने कितने गरीब परिवार के बच्चे पैसों के लिए गलत राह पकड़ लेंगे, जिसका अंजाम बुरा होता है। सुसाइड कैसे है मैडम? शरीर झुलस गया है। जल्दी चलो। पवित्रा, सीवियर बर्न्स, 48 आवर्स तक हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया है, खर्चा बहुत आएगा। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। ये बात है? या तुम संभाल लोगी? यस। देन इट्स ओके। वेरी गुड।
सी यू। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक बहुत अच्छी मॉडल बनूं। शिवा नाम के फोटोग्राफर ने मुझे मॉडल बनाने का वादा करके मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे नशीली चीज पिलाकर, मेरे साथ गंदी फोटोज निकालकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी जैसी कई और लड़कियों को और टीनेजर लड़कियों को भी उसने अपने जाल में फंसा रखा है। सबकी गंदी फोटोज निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाता है। Something? They say there are 7 wonders in the world, but I say you are the only one. Really? Promise. जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जिंदगी तो तुम हो। लड़कियों की जब तारीफ होती है तो वो आसमान छूती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जो करके भी समझ में ना आए उसी को तो हम प्यार कहते हैं ना। अच्छा। देख ली ना, 25 लाख दे दो, ये मामला निपट जाए। अरे देती है या नहीं, या फिर तमाशा बनाओ? हाँ, समझ गए ना? 1-200 सब जगह दिखाऊंगा, केबल टीवी तक नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। इसलिए सोचो, सौदा अच्छा है। ये लो, टेक इट। वो जब भी बुलाता था जाना पड़ता था, जो भी कहता करना पड़ता था। बीच बीच में वो मेरे साथ हैवानियत भी करता था। उसके दिन भर गए समझौते। तुम
10 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तुम्हारे बाहर आने तक उसके किए की सजा मिल जाएगी। उसका एड्रेस बताओ। स्टेला हो क्या? साहब ऊपर ना रहे हैं, तुम जाकर हॉल में वेट करो, मैं जाकर सामान लेकर आती हूँ। काम तो बहुत आसानी से हो गया। लेकिन मेन ड्यूटी अब शुरू होने वाली है। वी हैव टू डू आवर ड्यूटी करेक्टली। नाउ ड्यूटी नंबर 1, इससे जितनी भी लड़कियों को फोन किया गया है उनका नंबर हमें कलेक्ट करना है। ड्यूटी नंबर 2, इस लैपटॉप में उसके जितने भी सीक्रेट फाइल्स हैं उसे ओपन करना है। ड्यूटी नंबर 3, जिन जिन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है उनके फेस को एलिमिनेट करना है। गुड। हेलो। हेलो, रितु हियर। हेलो पद्मिनी। हेलो, लता बोल रही हूँ। हेलो, दिस इज सोनाली। हेलो, श्री हियर। पवित्रा। डियर फ्रेंड्स, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। शिवा ने तुम सबको कैसे ब्लैकमेल किया है और तुम सबसे कितने पैसे लिए हैं मैं सब जानती हूँ। डोंट वरी। अब उसका लैपटॉप मेरे पास है। जिस कॉल से तुम सब घबरा जाती थी उसी तरह हमें उसे कॉल करना है और उसका रिएक्शन देखना है। हेलो। हाय। हाय। फोटोग्राफर शिवा। हाँ, who's this? पवित्रा। Oh, 1 second. Hey शिवा, ये क्या है यार? ये चिड़िया तो अपने आप मेरे जाल में फंसने के लिए आ रही है। तू किस्मत वाला यार। सॉरी यार। या टेल मी। शिवा, मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए। Hey, what is this? मैं आपको जानता नहीं और आपको पैसे कैसे दूं? उधार नहीं बाबा, असल। मैं जो मांगूंगी वो देना ही पड़ेगा। Excuse me? Excused. What baby? तुम मुझसे खेल खेल रही हो क्या? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। शिवा 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 शिवा, स्ट्रेट पॉइंट पर आती हूँ। तुम्हारा लैपटॉप वहाँ है क्या? जरा देखो तो। वही नहीं, पूरा घर भी छान मारोगे ना फिर भी कहीं नहीं मिलेगा। हेलो, कौन हो तुम? बताया ना, भूल गए? मैं पवित्रा। अब तुम नहीं बचोगे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा। चुपचाप मेरा लैपटॉप दो। और नहीं दिया तो? इस एरिया का ऐसा ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एसपी मेरा फ्रेंड है। MLA। MP? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। ओके, मेरे उस लैपटॉप से तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? TV 1 से लेकर TV 100 तक सभी चैनल्स में और इस एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां जाकर तुम कंप्लेन करोगी। इतना ही ना?
करके देखो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस लैपटॉप में जो कुछ भी है उसे देखने के बाद मुझे कुछ नहीं बल्कि उन लड़कियों को मुसीबत आने वाली है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ओके, ना ही वो लोग मेरी बहनें हैं और ना ही मेरी रिश्तेदार। सॉरी ओके। लैपटॉप ओपन करने के लिए पासवर्ड लगता है। अफसोस इतनी छोटी सी बात भी तुम नहीं जानती डाले। प्लीज 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 ग्रो अप शिवा। साइंस अब बहुत डेवलप हो चुका है। तुम्हारे फोन से मिले हुए सारे फीमेल्स के नंबर्स और लैपटॉप में आए हुए ईमेल्स जानना मेरे लिए बहुत इजी है। हेलो, मासूम लड़कियों को ट्रैप करके गंदी तस्वीरें खींचते हो, पर अब तुम्हारा ये खेल खत्म है। पवित्रा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। टाइम आने पर मैं खुद ही मिलूंगी। वो क्या है ना पवित्रा, शिवा, ओवर फीलिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है। शाम होने से पहले पैसों का इंतजाम करो। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द टाइम? 4:20। ये पवित्रा को देना। ओके सर, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। ओके ओके। 98410। No, outgoing. Yes, outgoing. Can I? With pleasure. 1 minute. Take your own time. Thank you. हेलो, हाय शिवा। बैग दे दिया। हाँ, मैंने देखा। See, what I'm saying is, चुपचाप फोन कट करके घर जाने के लिए भी कहना पड़ेगा। इसकी तो मैं। हेलो 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 हेलो। आप कौन बोल रहे हैं? ओ हेलो। अरे कौन बोल रहे हो बता नहीं रहे, फिर हेलो का क्या मतलब? हेलो। फोन कट करो ना। एक्सक्यूज मी, ये नंबर आपका है? यस, मेरा ही है। कुछ देर पहले इस नंबर से मुझे किसी लड़की ने फोन किया। आप जानते हैं उसे? मैं कैसे जानूंगा उसे? जानते नहीं तो आपके फोन से फोन कैसे किया? फिगर कयामत जैसी लड़की थी। फोन क्या चीज है, जान भी मांगती तो भी दे देता। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? शिवा, पिक अप। हेलो। the number you have called is out of the world. शिवा, ये नंबर किसी लड़के के लिए नहीं है, ओनली फॉर लेडीज। okay, next call either for you or you. No, it's for me. Oh, yes. हाय। छोड़ूंगा नहीं इसे। इसे तो मैं। 1 minute. हेलो। सीता हरण करने वाला कर्म से बचा था क्या? बोलो, वो रावण नहीं ना? सुनो सुनो लोगो, जो कर्म करो भोगो, दुनिया की यही रीत है, सच बात है ये मानो। ओए दुष्ट सोच वाले दुर्योधन, नहीं सुना था? द्रौपदी का चीर हरण किया था, फिर क्या हुआ? मिली मौत उसे अपमानी। इस बात से सबक सीखो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 तुम सारे गुरूर होए।
I'm Pavitra. Nice to meet you. ठीक है। नमस्ते। मॉडल बनाने का वादा करके और कई झूठे सपने दिखाकर जवान लड़कियों को फंसाने वाला फोटोग्राफर शिवा आज गिरफ्तार हो गया है। फोटोग्राफर शिवा को पुलिस में अरेस्ट करवाने वाली एक लड़की है, ये सूत्रों से पता चला। पर वो लड़की कौन है ये पुलिस को पता नहीं चला है। फिर भी उसे हम सब की तरफ से धन्यवाद देते हैं और उसकी सुरक्षा की कामना करते हैं। इसमें कई राजनेता भी शामिल थे। इतना ही नहीं, सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस घटना में एक धोखेबाज साधु का भी हाथ था और अपोजिशन वाले उसका फायदा उठा रहे थे। इसके खिलाफ कई मुख्य नेताओं ने आवाज उठाई है। उनमें से कुछ नाम है विष्णु नारायणन, एमएलए सुंदर जी के सारे अपोजिशन वाले, पार्टी के साथ साथ ही स्वामी सर्वरोग निवारण रजनीश नंदा, ये भी इसके खिलाफ उतरे हैं। मैंने तो संसार में सब कुछ त्याग कर प्रभु में मोह लगाया है। अगर आज मैं 100 लोगों की सेवा करूंगा तो कल पूरे गांव की सेवा कर पाऊंगा। एमएलए साहब, जय श्री राम। इस बार इस इलेक्शन को जीतने में आपको बहुत तकलीफ होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन स्वामी रंजीत जी अपोजिशन वाले से मिल गए हैं। अरे ये स्वामियों का राजनीति में क्या काम? अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले उनके खिलाफ एक केस हुआ था, उसी को उछालते हैं। करेक्ट कहा। इस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करना, या फिर अपनी बेटे को होम मिनिस्टर का दामाद बनाकर मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करना। चलो चलकर नाश्ता कर लीजिए। सेम फिगर। सर, जाओ आता हूँ। दोस्त को तो मरवा दिया, उसकी बीवी को रखेल बना दिया। बैलेंस करना पड़ता है। चार्जर चला गया तो कोई सेल फोन थोड़ी ही तोड़ देता है। क्या बात कर रहे हैं? खैर चलो, नाश्ता यहाँ करते हैं और लंच घर पर। ये हुई ना बात। बहुत खुश लग रहे हो। क्यों? नजदीक पकड़कर गेम खेलना। क्यों बेटा, वीडियो गेम खेल रहा है? उधर सब मेरी जान खा रहे हैं। चल इधर ला। ये वो मुझे तुझसे एक खास बात करनी है। हाँ, मेरी बातों पर ये माँ बेटे ध्यान ही नहीं देते। ए बेटा, मैं इतनी सारी दौलत किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने लिए। तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। तू मेरे खानदान का इकलौता वारिस है। मैं तुझे 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला, आने वाले इलेक्शन में तू राजनीति में हिस्सा ले। मैं तेरे इस मासूम चेहरे से मैं भोली भाली जनता को पटा सकता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, हमारे होम मिनिस्टर को तू बहुत पसंद आया है। जल्दी से उनका दामाद बन जा। मेरा पॉलिटिकल करियर संवर जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है। जिंदगी भर माँ की आंचल में छुपा रहेगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं करना। समझाओ ना इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। तू माँ की बात को ना मत कर। तू उस लड़की का हाथ थाम ले और मैं मिनिस्ट्री की कुर्सी। मुझे कुछ नहीं करना है, जाओ। तुम ही कुछ समझाओ ना उसे। क्या? वो इसी के लिए पैदा हुई है क्या? पता नहीं कहाँ होगी वो राजकुमारी। सर्व भक्तों को शांति और सुख समृद्धि प्रदान करता हूँ। मेरा सपना सच होगा क्या स्वामी जी? अवश्य होगा। सारी नदियां बहकर सागर की ओर ही जाती हैं। उसी तरह डॉक्टर हो या एक्टर हो, लुच्चा हो या राउडी हो, या फिर मेरे जैसा स्वामी हो, उन्हें भगवान के चरणों में ही जाना होता है। कुर्सी पर तुम्हारा अधिकार होगा। अपनी कमाई हुई दौलत से आप क्या करते हैं स्वामी? जनता से हमें जो भी गुरु दक्षिणा मिलती है उन्हें हम उनकी सेवा में ही खर्च करते हैं। उतना ही नहीं, जैसे इन सारे भक्तों का मैं उद्धार करता हूँ, उसी तरह राजनीति के राजनेताओं का उद्धार करूंगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो स्वामी परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ मेरे मंदबुद्धि बेटे का टेंशन। मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्द हार्ट अटैक आ जाएगा। जरा वो गोली देना। जी, ये लीजिए।
ये क्या है? पानी मांगा तो सोडा लेकर आई। सर दोनों एक जैसे ही हैं। आपने कैसे पहचान लिया? टेस्ट से ही पता चल जाता है। वही तो, भोलू ऐसा ही है। लड़की का सोडा पिला देंगे तो शादी के लिए मान जाएगा वो। करे भोलू को रोजी से मिलाना होगा। उससे क्यों मिला रहे हो? मैं हूँ। तो चुप रहे। भोलू को पवित्रा के घर लेकर जा। तू यही रहना, मैं अंदर जाके 5 मिनट में आता हूँ। बाप और बेटा एक ही शमिया के पीछे जा रहे हैं। उसे लेकर आया हूँ। लड़का थोड़ा नया है तो वो सब मैं संभाल लूंगी। ओके। बोलू आजा, डर मत। भैया भैया भैया। नाम क्या है तुम्हारा? भोलू। हाँ? कृष्ण मनोहर। हम पवित्रा। नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? अपने घर पर। ये भी तो घर है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। भोलू चलो यहाँ आओ। नैन चुगली कर रहे आ जावे सजना, प्यार बन के छा जा तू। सावन है आया, मदमस्त काया, कहता है आजा ना जा दूर तू आजा मेरे। सावन है आया, मदमस्त काया, कहता है आजा ना जा दूर तू आजा मेरे। प्यार के पिया मस्ती सी है छाई, आजा वे आजा कहती है पिया। ये मेरी अंगड़ाई मुझ में छा जा बाहों में तू, ये मुझ में तू समा, करने को सरा झुकता नजरा, मोड़ी दी तो याद हो जाना, चली गई आंखों सांसों में, मेरी सांसों में। हाँ हाँ हाँ, सावन है आया, आजा पिया। Everything about life from sex to death. Only then you can rise beyond sex and death. भोलू अपनी औकात में रह। मैं तो भोलू को लेने आया हूँ। मैं बुलाती हूँ। चोटी रख ली तूने।
माँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। सच में मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सर की कसम माँ। हेलो, ऐसा इशारा कर रही हो यानी गुड न्यूज है। 3 बार इशारा किया है, मतलब अभी जाना पड़ेगा। चलो, मैं बहुत खुश हूं बेटा। वाह, आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। होम मिनिस्टर की लड़की, बेटे ने हाँ कह दिया। लकी 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 लकी। नहीं वो हाँ वही है, मैं समझ गया ना, तू मेरा बेटा है। हाय बोलू। हेलो। हाँ बोलिए मामा। उस एमएलए के लड़के भोलू ने 30 लाख रुपए दिए हैं बेटा। व्हाट? हाँ बेटा, अब 1 महीना तुम्हें उसके साथ रहना है। भोलू। अंदर चलो। तुमने पैसे दिए हैं ना? हाँ, वो पैसे मैंने यहाँ रहने के लिए नहीं दिए हैं। तुम्हारे पास और कोई दूसरा ना आए इसलिए। आई लव यू पवित्र। बोलू, तुम सच्चाई क्या है ये नहीं जानते हो बोलू। मेरे साथ शादी करना मुमकिन नहीं है। मैं एक पवित्र लड़की नहीं हूँ। शादी के बाद तुम पवित्र हो जाओगी। अरे तुम समझने की कोशिश तुम जानबूझकर थोड़ी इस लाइन में आई हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे उस स्वामी का एड्रेस चाहिए। ओके सर। उसके लिए कितना भी खर्च हो परवाह नहीं। ठीक है सर। लेकिन ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। वो अभी तक आया नहीं क्या? अरे वो अभी तक आया नहीं क्या? फोन किया था ना? उसने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या सुना? वो आज रात को नहीं आएगा तो फिर? अच्छा सुबह में आएगा। रात को उसे ऐसा क्या काम है जो वहां रुकने का फैसला किया है? तू क्यों हंस रहा है? हंस क्यों रहा है तू? पवित्रा ने उसको कुछ ज्यादा ही बदल दिया। ये सब क्या है बेटा? मैं पवित्रा से बहुत प्यार करता हूँ। पवित्रा से? हाँ? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं इसी से शादी करूंगा। शादी? घर चल, करवा दूंगा तेरी शादी। पवित्रा हाँ कहेगी तो ही मैं घर जाऊंगा। क्यों मैडम, तुम मेरे भोलू से शादी करना चाहती हो?
किससे बात कर रहा है? मारोगे तो मैं पवित्र के साथ रहूंगा। पवित्रा के साथ रह जाएगा। घर चल। बोलू मैंने कहा ना मैं उसे प्यार करता हूँ। शहर भर की झूठन से चमाकर प्यार करने रास्कल, चुप कर। अगर प्यार का नाम लिया तो जान से मार दूंगा तुझे। बड़ा आया प्यार करने वाला, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बैठ बेटा। खाना खाकर सो जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाना खा नहीं तो मुंह में ठूस दूंगा। मेरा कहना नहीं मानते तो मैं आपका कहना क्यों मानूंगा? बकवास बंद कर। क्या तू खाना खाता है या नहीं? नहीं खाऊंगा मैं। माँ मुझे पवित्रा चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा पवित्रा चाहिए। हाँ, मैं ए, उसी जरा से वो शादी पटाला, करूंगा। अभी इसकी खाल उधेड़ फिर मिल जाएगी पवित्रा। क्या कहा? पवित्रा चाहिए? हाँ? पवित्रा लेगा तू? शादी करेगा? एक वेश्या से शादी करेगा तू? नालायक कमीने, प्यार करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिली थी, वही पवित्रा मिली थी। ये तुम्हारा बेटा, ये शादी करना चाहता है उससे। अरे मैं किस तरह समझाऊं? तू ही पूछ इससे, पूछ। माँ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसी लड़के से मेरी शादी करवाने के लिए बोलो ना माँ। आप बोलोगी तो पापा मान जाएंगे। क्या सुनो? इसकी किस्मत ही फूटी है। होम मिनिस्टर की लड़की को छोड़कर जानती हूँ किससे प्यार कर रहा है ये? क्या? ये जिससे चाहता है उससे शादी करवा दूं? तू भी पैसी है। तुम माँ बेटे दोनों एक जैसे हो। एक ही जैसे हो। दोनों एक जैसे हो। रुक जाइए सर। पहले मुझे तेरी ही खाल उधेड़नी। सर मुझे क्यों मार रहे हैं? कभी से तू नहीं है आइडिया दिया था। छोड़ दीजिए उसे। बस बहुत हो गया पापा। किसी भी हाथ मत उठाना। मेरी वजह से सबको दुख हो रहा है। अगर पवित्रा से मेरी शादी नहीं हुई तो यहाँ से मेरी लाश उठेगी। सच में अपनी जान दे दूंगा। जाके मर, बोल दे इसे जाके मर जाए और साथ में तू भी मर जा। हर कोई यही कह रहा है इस बार हमारी पार्टी हारने वाली है। कह रहे हैं आधी सीट भी मिल गई तो बहुत है। हारने वाले को पार्टी से हटाकर नए लोगों को टिकट देंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, हमें जीतना ही है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले सुंदर सिंह को फोन करके सारी बातें बताओ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। सर इस वक्त ये बात कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी ऑफिस से फोन आया था सर। उन लोगों का कहना है कि आपकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। सर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सर? पागल लड़के के लिए पवित्रा ही सही है। तुरंत शादी करवा देते हैं। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, भोलू आपका ही बेटा है ना? अगर नहीं रहता तो ज्यादा अच्छा, लेकिन पैदा हो गया है ना, इसीलिए उसे मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अपने खुद के लड़के का? आज से 25 साल पहले इलेक्शन में जीतने के लिए एक लाचार, बेबस, गूंगी और बहरी लड़की से शादी करके उसकी फुल पब्लिसिटी करवा के लेडीज सिंपैथी हासिल करके जीता। वही दांव फिर से खेलने जा रहा हूं। बेटा भोलू। मर गया आपका भोलू। ऐसा मत बोल बेटा। सर आप इनसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? मेरा बेटा है, मेरी मर्जी। बड़ा आया सवाल पूछने वाला। भोलू बेटा बाहर आकर खाना खा ले बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं तेरी शादी पवित्रा के साथ करवाने के लिए हाँ कर दूं, सच
कह रहे हो? तेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ। अरे क्या कर रही हो? बेटे को बुलाओ। माँ, पापा शादी के लिए मान गए। थैंक यू पापा। पवित्रा, तुम इस तरह खामोश रहोगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? ठीक है बोलो। मेरे बारे में तुम्हारे पापा तो जानते हैं, क्या तुम्हारी माँ को पता है? नहीं पता। तो जाकर उनसे कहो। क्या? मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद अगर वो हाँ कहती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। प्रॉमिस? या प्रॉमिस। तुम शादी की तैयारी करो, मैं माँ को मनाता हूँ। माँ, पवित्रा कल तक एक गलत लड़की थी माँ, लेकिन आज वो वैसी नहीं है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता माँ। अब ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ? आप नहीं मानोगी, इसीलिए शादी होने तक इस राज को राजी रहने दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो माँ। मेरी शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी है ना? इस बार शादी इतने सादे तरीके से क्यों, यही पूछ रही हो ना? लेकिन रिसेप्शन तो ग्रैंड तरीके से होगा। माँ जी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलो। वो कुछ नहीं, मौन व्रत है ना, शादी होने तक वो नहीं बोलेगी। मौन व्रत तोड़ने के बाद आप सबसे पहले मुझसे बात करेंगी ना? पवित्रा, पलक झपकते ही तुम्हारी और मेरी जिंदगी किस तरह से बदल गई, देखा तुमने? अपने मतलब के लिए तुमने और अपने मतलब के लिए मैंने क्या सही गेम खेला है ना? उस दिन तेरी पीठ पर अपने दुश्मन को उड़ाने का स्केच बनाकर और उसे उड़ाने के बाद अपने गले का हार मैंने तुझे दिया था। तब तूने कहा था कि मैं तुम्हारी रानी नहीं और आज मेरे घर की महारानी बन के आ गई। बाबूजी। बाप रे, ये सुनकर कान में शीशा पिघल रहा है। पवित्रा, लड़कियों को हद पार नहीं करनी चाहिए, और अगर पार कर भी ली तो तेरी तरह नहीं। अब तक तूने जो कुछ भी किया सब ठीक था, लेकिन मुझे यार नहीं बनाना चाहिए था। बाबूजी, आप कितने ग्रेट हैं। यस, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसा हर मर्द ग्रेट है। फ्रेंड्स, ये मैरिज पार्टी नहीं है और ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और पब्लिसिटी स्टंट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे मेरा इकलौता बेटा है जिसकी मैंने सादे तरीके से अभी हाल ही में शादी करवाई है। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए उड़ाकर बहुत ही शानदार तरीके से उसकी शादी करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पैसे वेस्ट होते हैं। सर, ये मैरिज पार्टी तो है नहीं और ये प्रेस मीटिंग भी नहीं लग रही, तो फिर ये मीटिंग बुलाई क्यों आप? बताता हूँ ना, ये मेरी अर्धांगिनी है। हमारी शादी हुए 25 साल हो गए। आज एक ऐसा राज आपको बताना है जो आप सब नहीं जानते।
ये न बोल सकती हैं न सुन सकती हैं। आप जानते हैं इन्हें मैंने जीवन साथी क्यों बनाया? जो सोच जो प्यार मैं इनके लिए अपने दिल में रखता हूं, वो प्यार इन्हें औरों से कभी नहीं मिल सकता। जिन भावनाओं की इज्जत करते हुए मैंने इनके हाथों को थामा, मैं चाहता हूं कि वही भावनाएं मेरे बेटे में भी। मैं एक गरीब लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा 2 कदम आगे बढ़कर एक धंधा करने वाली को अपना जीवन साथी बना। पवित्रा अब मेरी बहू है, लेकिन आप जानते हैं इसकी एक रात की कीमत कितनी है? 1 लाख है सर। हाँ, 1 लाख, 1 lakh, वेरी कॉस्टली। लेकिन इसके बावजूद आप सब जानते हैं कि मेरे लड़के ने उससे शादी क्यों की? उससे लाखों कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज से गंदगी हटाने के लिए। आज कहीं किसी का रेप हुआ है क्या? नहीं, उस एमएलए ने पवित्रा को अपनी बहू बनाया है। सामने वाला बिल्कुल सही प्लान बना रहा है खेल का। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेडी सिंपैथी को जीतने के लिए वो चालबाज ने इस तरह का प्लान बनाया है। गेम खेल रहा है वो। ये आपको कैसे पता स्वामी जी? कैसे पता है? मानता हूँ वो राजनीति का बड़ा नाम है, लेकिन मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये क्या है बेटा? मेरा राज सरेआम खुल गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। जब आपका ये हाल है, पता चलने पर इन पर क्या गुजरेगी। गुड मॉर्निंग माँ। माँ, ये क्या जवाब देगी? ये तो बोल ही नहीं सकती। माँ, माँ नहीं माँ, माँ, माँ मत मारो माँ, माँ, आई एम सॉरी माँ, 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 प्लीज माँ। सर भोलू को मेम साहब मार रही हैं। मारने वाला काम तो मैंने ही किया है। पॉलिटिशियन से बढ़कर दिमाग वाले इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाग्य में जो लिखा होता है उसे हम मिटाकर कुछ और ही लिखते हैं। जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा। खून बहुत उबाल मार रहा है। जरा स्टेपनी के पास चलकर ठंडा होकर ओके ओके। Doy,
दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्णा हरे राम। नशीला नशा मैं हूँ जान लो, मेरे आशिक हो तुम सारे मान लो। नशीला नशा मैं हूँ जान लो, मेरे आशिक हो तुम सारे मान लो। आके मेरे पास सुनो, ले लो जी भर के मजो। आके मेरे पास सुनो, ले लो जी भर के मजो। बैठी तो कान खोल कर दे बोली, आ रसीलो, आ रसीलो जो बन लेके रानी है आई राजा। देख लाई उसने मलाई, तेरी खातिर चख ले तू आ। मुझ में है अदा ऐसी जान लो, और रास्ता मैं भुला दूं चलते राही को। कोई दिल वाला या मवाली हो, बच्चे ना वो नजर जिस पे मैंने डाली हो। पागल दीवाना सुनो, हुस्न का दीदार करो। पागल दीवाना सुनो, हुस्न का दीदार करो। आशिकी न मेरी तुम जन्नत घूमो, छैल छबीलो, आ रसीलो जो बन लेके रानी है आई राजा। आ देख लाई उसने मलाई, तेरी खातिर रख ले तू आ। ये एमएलए सुदर्शन तो बहुत कमीना किस्म का इंसान निकला। पवित्रा की पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती कर दी। जैसी कैसी भी हो, पवित्रा की बेइज्जती हुई है। उसे फिर से मैदान में आना चाहिए और वो आएगी पूरी हिम्मत के साथ। एक्सक्यूज मी सर, ये यहाँ क्यों आया है यार? क्या तुम इसे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं, यही कहकर मांगता फिरता है। आज तो ये वकील का ड्रेस पहनकर यहाँ आया है। नमस्ते सर। हाँ ठीक है, बोलो क्यों आया हो? आपसे मिलने आया हूँ सर। क्यों? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए आए हो या कोई नई मुसीबत खड़ी करने आए हो? मेरे बुरे दिन चले गए सर। हाँ, आज मैं काम की बात करने आया हूँ। वो काम की बात क्या है वो तो बताओ। नंदिनी नाम की लड़की से प्यार करता था। रामू नाम का लड़का उसे लेकर भाग गया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दर्द सहा नहीं जा रहा। सुना पवित्रा जख्मों को मरहम लगाती है, इसीलिए मैं ढूंढते हुए आया हूँ। ये मेरा बायोडेटा है सर, इसे देखकर आप किसी तरह पवित्रा से मिला दीजिए। बायोडाटा किसे चाहिए आजकल? हमें ये नहीं रोकना चाहिए भाई। बिल्कुल। देख कर लग रहा तुम बहुत कड़के हो। हम भी पवित्रा की तरह इस भारत देश के एक सच्चे नागरिक हैं। एक आदमी का एक औरत के साथ सांसारिक जीवन जीने वाला सिद्धांत ही हमारे देश का है। ये कैसा सिद्धांत? हमारा देश हमारा परिवार बोल के पता नहीं क्या बोले जा रहा है। सर के बाल आगे आते इसके तेवर तो पूरी तरह बदल गए। हाँ यार, जिसका दिल टूट चुका वही जानता है दर्द क्या। और गलत काम करने वालों के जुबान पर एक ही बात रहती है, वो यही है। अरे यार एक्सरे यही सवाल पूछ रहा है, यही जवाब दे रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुझे तो पता, तू क्या करे?
जो जहाँ है वही रेंगता रहता है, उसकी वजह से तुम जैसे नालायक लोग हो अच्छे खासे इंसान को जहरीला बना देती है खूबसूरत लड़की के रूप में जन्मी एक नागिन। अरे ये तो किसी फिल्म का डायलॉग लग रहा है भाई। एक फिल्म का डायलॉग दूसरे फिल्म में सुनते हो तो तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो फिर एक लड़की एक से प्यार करके दूसरे के साथ भागेगी तो गुस्सा आएगा ना। अरे यार ये तो बड़े गुस्से में नजर आ रहा है, क्या करें हम? देखो मिस्टर संदीप, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। मैं कैसे अपनी टांग अड़ाऊंगा? मेरी खोपड़ी सरकती नहीं है क्या? एक नंबर का कमीना है तू। यहाँ लड़ क्यों रहा है तू? चल भाग यहाँ से। कौन लड़ रहा है? एक लड़की के नाम से इस तरह से कमा कर खाते हो, ये गलत नहीं है क्या? तू देखो भाई, इसमें गलत बात क्या है? हम तो 10 बाई 10 के रूम में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुम तो पूरे एरिया में बवाल करते रहते हो। मुझे पागल समझना है तो पागल समझो। आज तक मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक पाया। खाना ठीक से नहीं बना था तो मैंने एक टेटुआ दबा दिया था, उसका नाम था कुम्मी स्वामी। उसके सिर पर फिर मैंने लोटे से वार किया। सर पटने के बाद वो पूरी तरह से मर गया। जैसे जादू मंत्र होता है, चंबा का कुंबा, कुंबा का चुंबा, बुम्बा का बुम्बा। तुम्हारे जैसे धोखेबाज मैंने बहुत देखे हैं। अब तुम लोगों की मौत कैसे आएगी ये तुम जानते हो। बताओ, जानते हो? Hey, stop it! I say you get out, man! चुम्बा दिखाऊंगा, बीच से सिलाइयां निकालकर नाभि के बीच में घोंपकर तुम लोगों की हथेलियों को बाहर निकालकर नेट की तरह उसे हाथ में बटोरकर उसके बाद तुम्हारा सीना चीरकर उससे कलेजा निकालकर। ऐसे तो गलीज की बात है यार। हाँ वैसा ही है तुम लोगों का अंत। नहीं गलती होगी भाई, मैं माफ कर दे। नहीं देखो भाई, तुम हद से ज्यादा बोल गए, इसीलिए ये दोनों बेचारे डर गए। ये लोग ही पवित्रा से मिलाने में हेल्प करेंगे, है ना सर? हेलो ब्रदर, आपको पवित्रा से मिलने से पहले किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल राइट। मुझे पवित्रा चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसे की बात करोगे तो परलोक भेज दूंगा। ये तो बहुत अजीबोगरीब कर रहा है। किसी को तकलीफ मत दो। तुम दोनों सबको परेशान कर रहे हो। मुझे पवित्रा से मिलना है। इससे पवित्रा से कभी मत मिलाना। ये चाहिए बोल रहा है कि नहीं चाहिए बोल रहा है? हे, कोई एक बात पे टिके रहो तुम। अरे क्या चाहिए बोलना? मैं पैसे दे रहा हूँ ना, किसी तरह इंतजाम करो। इंतजाम किया तो सीधा खंबे में काट दूंगा। मुझे चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ एक पागल आ गया और वो हमें परेशान कर। आप जल्दी से आ जाइए। हाँ एड्रेस, हाँ 1 मिनट। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? ए भोलू, मैं जानता हूं तेरी घरवाली तुझसे अपसेट होगी। उधर तेरी मां मुंह फुलाकर बैठी है। बेटा, मुझे लगता है कि तुझे पवित्रा के साथ हनीमून पर चले जाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा। माँ, हम लोग 4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मर जाए? बिल्कुल सही कहा, मरने के लिए ही जा रहे हैं। चलो पवित्रा। सरोजा, टैबलेट। पापा
सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी जल्दी फोन करो। पवित्रा यहाँ आओ। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा, पापा उठिए ना पापा, पापा आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? पापा, पापा, पापा उठिए ना पापा, पापा क्या हुआ? पापा को क्या हुआ? पापा, माँ, अभी अभी सर का देहांत हुआ है सर। बैड लक सर। बहू के बारे में बहुत कुछ बोल के गए, लेकिन आखिर में उनके ही सर आया। मीडिया में इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पवित्रा का लक बहुत सॉलिड है। वो चले गए। कुछ देर तक सबको रोते हुए देखा मैंने। वेस्ट। तुम लोग तो बदल गए और मुझे भी बदल दिया। मेरा ससुर मुझे ही मरवाना चाहता था। वेरी गुड। मेरे कंधे का सहारा लेकर वो पॉलिटिक्स खेलना चाहता था। उसके उन पैसों का इस्तेमाल करके अब मैं करने जा रही हूँ पॉलिटिक्स। तो वो मेरे ससुर की जगह अब मैं लेने जा रही हूँ। अभी और इसी वक्त से तुम बनोगे मेरे पीए। आखिरकार आप भी राजनीति में आ ही गई मैडम। हाँ बिल्कुल, मुझे खुद हंसी आ रही है। आपने राजनीति में आने की सूची पर ऐसा किया कैसे? 18 साल की उम्र के बाद वोट दे भी सकते हैं, वोट मांग भी सकते हैं। सही है, हम तो मान गए आपको। जनता आपको स्वीकारती है कि नहीं ये बाद में देखेंगे, लेकिन अब तक आपकी सासू माँ ने आपको नहीं अपनाया है। पवित्रा सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। अच्छी तरह से ये राजनीति से वाकिफ है। इसे वोट देकर विजयी बनाइए। आप लोग मरहम लगाओगे तो दर्द कम होगा, मैं मरहम लगाऊंगा तो दर्द गायब होगा। स्वामी जी, पवित्रा आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ओह। पर जीतेंगे आप ही। जी हाँ स्वामी जी। गलत गलत गलत। उसे इतना कमजोर मत समझो, उसे अपना काम करने दो। जीतने की चाल में जानता हूं। चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? मुझे पवित्रा का डेट चाहिए। अरे यार, तुम आधी रात को क्यों आए हो? दिन में आना चाहिए था ना। मेरे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, दिन में आने की इजाजत नहीं देते। क्या? सनलाइट में हम काम नहीं करते। तो फिर दिन में क्या करते हो तुम? जमीन के अंदर रहता हूँ। जमीन के अंदर रहते हो मतलब मेट्रो रेल के सुरंग में रहते हो क्या? मेरा सिर्फ एक आखिरी सपना था। मुझे हर कीमत में पवित्रा से एक बार मिलना था। ये लो 50,000 का एडवांस चेक। ये कैश चेक है या अकाउंट पे ही है? ये अकाउंट पे ही है। अरे रे, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ और तुम चेक देकर फिर से शुरू करवाना चाहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मुझे लोग सरकटी लाश कहते हैं। बड़ा वाहियात नाम है। कहाँ रहते हो? जहाँ अंधेरा रहता है वही हम रहते हैं। तुम्हारा घर बार कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ भाई। गौर से सुनो, कन्नम्मा पेट। क्या कहा? कन्नम्मा पेट तो शमशान का इलाका है। तुम वहाँ कहाँ रहते हो? उसके अंदर ही। उसके अंदर? तुम तो बहुत हिम्मत वाले इंसान हो। हाँ, आज नहीं तो कल हर किसी को वहाँ तो जाना ही पड़ता है भाई। आज मर गए तो कल श्राद्ध। नहीं, गलत कह रहे हो। मरने के 13 दिनों बाद ही मेरा श्राद्ध हुआ था। क्या कह रहे हो तुम?
तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? सबूत अपने साथ लाया हूँ, देखो। जन्म तारीख, मरने की तारीख। अरे बाप रे, मर गया, बचाओ, भूत। अरे रे, गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? भूत आकर अपॉइंटमेंट मांग रहा है। अब ये काम मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैडम, पार्टी प्रेसिडेंट का फोन आया है मैडम। क्यों जी? मैं क्या तुम लोगों को कोई जोकर दिखाई देता हूँ? अगर हमने तुम्हें टिकट दिया तो सारी जिंदगी भीख का कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। इस संसार में पैदा होना ही पाप है, लोग कहते हैं। उसे हमसे मिलाया तो दुनिया थूकेगी। मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हूँ। पवित्रा नहीं है ना? पवित्रा नहीं है क्या? वही है, मैंने उसे टीवी में देखा है, बिल्कुल अप्सरा जैसी दिख रही थी। वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही है। तुम्हारे ससुर ने जितने भी पैसे गबन किए थे वो पैसे तुम जनता को लौटा दो ताकि जनता तुम पे भरोसा कर सके। ये काफी नहीं है। सुना है हमारे खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी जी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उनके चाहने वाले बहुत हैं। वो चाहत नहीं है, वक्त की जरूरत है। तो फिर क्या करे पवित्रा? हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसकी वीकनेस का पता लगाना होगा। आपके ससुर भी यही कहते थे। ये है स्वामी की सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे? सभी औरों के नाम है। यही बात उसके मुंह से उगलवानी है। ये शहद का छत्ता देख रहे हो? ऐसा है उस स्वामी का साम्राज्य। मौका देखकर एक कंकड़ मारना काफी है, फिर सारे भक्त शहद की मक्खी की तरह उड़नछू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेरे पास है। सारी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम है। प्रूव करना बहुत मुश्किल है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। आखिरकार तुम आ ही गई। चले जाओ यहाँ से। भक्त जनों, क्रोधित मत होइए, शांत हो जाइए। अब जब ये आश्रम में आ चुकी हैं, तो इनकी व्यथा भी सुन लेते हैं। मेरी परेशानी ये है कि परेशानी? तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ आकर मुझे बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। इनके सामने खड़े होने की हैसियत मेरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने इनके खिलाफ इलेक्शन में उतरकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अफसोस भी है। लेकिन ये मेरे ससुर जी की इच्छा थी। मेरे किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए मेरी सारी कमाई हुई दौलत और मेरी बनाई हुई सारी प्रॉपर्टी स्वामी जी को अर्पण करती हूँ। 100 करोड़ की कीमत वाला माउंट रोड पीपल्स प्लाजा, 150 करोड़ की कीमत वाला तिरुमल सिनी कॉम्प्लेक्स, 100 करोड़ की कीमत वाला मॉल, 250 करोड़ की कीमत वाला न्यू स्टील प्लांट, 100 करोड़ की कीमत वाला केले और आम का बागान स्वामी जी को अर्पण करती हूँ। बकवास बंद कर, ये प्रॉपर्टी मेरी है। आप लोगों ने सुना भक्तजनों, ये सारी प्रॉपर्टी स्वामी जी की है। हाँ, मेरा मतलब है, मेरी क्या मतलब है, हम सब भक्तों की प्रॉपर्टी है। इसीलिए तो वो सारी प्रॉपर्टी औरों के नाम है। स्वामी जी की पहली रखेल और ये रही दूसरी, तीसरी देखेंगे। भक्तजनों, आपको एक चमत्कार दिखाती हूँ, देखिए। अब स्वामी जी का असली रूप देखिए। आप लोगों को क्या करना है ये आप ही समझिए। यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाने में और उनके सामने सच्चाई लाने में शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
स्वामी का असली रूप सामने लाने वाली पवित्रा आज सब लोगों की चहेती बन गई है। कई लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाला और उनसे पैसे लूटने वाला उस फोटोग्राफर शिवा को पुलिस से अरेस्ट कराने वाली पवित्रा ही थी। अब तक जो जनता पवित्रा को नफरत की निगाहों से देखती थी, आज वही जनता उन्हें इज्जत दे रही है। हाल ही के चुनाव के सारे क्षेत्रों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मिलीजुली सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को उनके सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। इंडिपेंडेंट से चुनाव लड़ी पवित्रा सबसे ज्यादा वोट से विजयी घोषित हुई है। हाँ, पवित्रा जब से घर की बहू बनी तब से हमने अपने आप को समझा लिया, लेकिन अब वो राजनीति में आ गई है। अब तो हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट एक्सरे। अब तक हम जो सोच रहे थे वो बात अलग थी, लेकिन अब उसके आशीर्वाद से हमें भी राजनीति में जाना चाहिए भाई। राजनीति में जाकर मेंबर, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी और फिर मंत्री बनकर ऐश करेंगे और क्या। तुम जैसे कमीनों को सीधा ऊपर का रास्ता दिखाना है। आइए सर, आइए। आप ही पवित्रा मैडम के बॉडीगार्ड है ना? पर्सनल असिस्टेंट, पीए। वो तो दोनों एक ही बात है ना। वैसे आप यहाँ क्यों आए? आपको भी पवित्रा की डेट चाहिए क्या? क्यों बे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? सॉरी भाई, ये सटिया गया इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम दोनों ने मिलकर चीटिंग ब्रांच ओपन की है ना? ये बात मुझे थोड़ी लेट पता चली। सच्चाई जानने के लिए ही मैंने पुलिस को यहाँ भेजा। उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मुझे भी झटका लग गया। अरे बाप रे। वो आंध्रा से आया था ना, वो पुलिस ऑफिसर था। सर, आप पहले एक बात जान लीजिए, कोई अच्छी फिल्म बनती है ना तो उसकी पायरेसी भी होती है। ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट भी आता है। उसी तरह पवित्रा मैडम आसमान का तारा बनी थी तो हमने जरा उनके नाम का फायदा उठा लिया, पर अब वो सब बंद कर दिया। सो यू आर लेट। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हो। सर, इस जमाने में कौन पाक साफ है? हमने थोड़ा पैसे कमाने के लिए लोगों की जेब ढीली की है, लेकिन नेता लोग तो करोड़ों की हेरा फेरी करते आए हैं। उनके सामने तो हम लोग चिल्लर भी नहीं है। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो चिल्लर हो या करोड़। फिर तो आप भी जब उस एमएलए के साथ रह रहे थे तो पैसे इधर उधर कर रहे थे ना? हाँ किया था, लेकिन बहुत पहले। अब मैं सुधर गया हूँ। पवित्रा मैडम के लिए मैं जान दे सकता हूँ। जब आप सुधर गए हैं तो क्या हम नहीं सुधर सकते? मेरी एक बात गौर से सुनो, आप आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनेता बनने वाले हो। ये कैसे हो सकता है? सच में बन सकते हो, आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा है। आगे चलकर आप बड़े राजनेता बनेंगे, इसलिए हम लोग भी आपके साथ राजनीति में आना चाहते हैं। हमने आज तक जितनी भी हेरा फेरी की है ना, उसका टैक्स काट के हम बाकी सारा पैसा पार्टी में डोनेट कर देंगे। मुखिया जी, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी आगे बढ़ो। मुखिया जी आपके साथ है। मुखिया जी जय हो। मुखिया जी जिंदाबाद। एक खास खबर, पवित्रा ने जिस फोटोग्राफर शिवा को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाया था, कल रात वो जेल से फरार हो गया है। कमिश्नर ने कहा है कि फरार हुए फोटोग्राफर शिवा को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया है। सुनो मिस्टर पीए, पवित्रा की जीत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में लेने के लिए हम तैयार हैं। अगर तुमने हमारा यह काम कर दिया। स्वामी हाँ भाई, समझ गए। मैडम, पार्टी ऑफिस से फोन आया था। मुखिया बात कर रहे थे। वो आपको पार्टी में लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मिलना ही पड़ेगा। उनकी पार्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए पवित्रा को उनकी पार्टी में शामिल होना ही होगा। यस मैडम, आज उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। मीटिंग अरेंज करो। स्वागत है पवित्रा। हमें खुशी है कि तुमने बहुत सारे वोटों से जीत हासिल की है। अरे सच कहूं तो तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाओ। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो कल ही गवर्नर से बात करके तुरंत सरकार बना लेते हैं। उससे मुझे क्या फायदा होगा? ये हुई ना बात, बहुत सही जा रही हो। 5 करोड़। पैर हिलाकर ना कह रही है। 10 करोड़। फिर भी ना ही कह रही है। 20 करोड़। आखिरी बार 25 करोड़ प्योर ब्लैक, और वो भी सिंगल पेमेंट। मान गई, हमारा काम बन गया।
मुझे एक इज्जतदार कुर्सी चाहिए मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री की? वो भी होम मिनिस्टर की। पर वो कैसे मिल सकती है? ए सुन, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कभी पैर हिला रही है, कभी बोल बच्चन कर रही है। हम क्या बेवकूफ है? हाँ, दीदी ने बिल्कुल सही कहा। अरे तेरा बैकग्राउंड क्या है? तू किस गंदगी से आई है, ये बात तू भूल गई है क्या? बड़ी बहना, मानती हूँ कि मैं गंदगी से उठकर आई हूँ, पर वो बाजार तो आपने ही शुरू किया था। देखो, इज्जत से बात करो। तुम्हारी बेहुदा बातें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किस हैसियत से बात कर रही हो तुम? भूल गई तुम एक बाजारू औरत हो। जिस्म बेचने वाली। कौन? मैं? तो आप सब क्या हैं? मैं तो सिर्फ अपना जिस्म बेचती हूँ, लेकिन तुम सब तो इस देश को ही बेच रहे हो। पुरुषोत्तम, तुम इस पार्टी के मुखिया हो। 30 साल पहले देवी पैराडाइज के पीछे पान बेचने वाला इस पार्टी का मुखिया कैसे बना? 10 खून, 4 रेप, 3 प्लॉट का कब्जा और पता नहीं क्या क्या। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे सामने हमारे मुखिया की बेइज्जती कर रही हो। तू आज भी एक दरिंदा है। 25 साल पहले बॉर्डर पर गांजा और चरस का धंधा करता था, वहाँ से फरार होकर यहाँ आया है। क्या बकवास की जा रही हो तुम? ना, कोयम्बतूर नवाब, तुम्हारी ये बारी है, नाराज मत हो। बड़ी बहना, राजनेताओं को मुझ जैसी कई पवित्राओं को सप्लाई करती थी ना, और अंकल के बारे में मैं क्या कहूँ? अफसोस की बात है, आज आपको मेरा सपोर्ट चाहिए। इतने बड़े राजनेताओं को क्यों बनी है ये पार्टी? पार्टी मीटिंग में सेल फोन में गंदी फिल्म देखने के लिए और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में शराब में डूबकर अय्याशी करने के लिए। तुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मैंने ही बुलाया है। तेरे बगैर हम लोग सरकार नहीं बना सकते क्या? दीदी ने सही कहा। करेक्ट, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। बड़ी बहना, पर तुम्हें तो दे सकते हैं ना। पार्टी के लिए आप कितनी बार जेल गई हैं। अगर आपको होम मिनिस्ट्री देते हैं तो मुझे मंजूर है। सच कहा, पवित्रा बहन ने बिल्कुल सच कहा। कल सरकार बनते ही होम मिनिस्ट्री मुझे चाहिए, समझे ना? वो तो पहले से मेरा है ना वो सब मुखिया हम जी? बाद में बात कर मुझे लेंगे। नहीं तो इन्हें तो दीजिए, ये तो एक अच्छी औरत है। सही कहा, ये सच है कि मैं भी एक औरत हूँ। मैं तो ये भूल ही गई थी। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी मुझे चाहिए। हाँ, सही कहा। हाँ, छोटी बहना को देखो, इनका चेहरा बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मिलनी ही चाहिए। पवित्रा दीदी ने सही कहा। हाँ, मुझे ही मिलनी चाहिए। वो मुझे मिल चुकी है। बांट क्यों नहीं लेते? सारी कुर्सियाँ क्या मर्दों के लिए ही है? मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। अरे क्या कर रहे हो भाई? देखिए, तू क्या थी ये सारी दुनिया जानती है। दीदी के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं खुद मीडिया को बुलाकर सबके काले चिट्टे खोल दूंगी। हाँ, दीदी। माया, अरे भाई, भगवान के लिए आप लोग शांत हो जाओ। अरे रे रे रे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग हंगामा मत कीजिए, शांत हो जाइए। हमारा हक छीनना चाहते हैं। अब सब मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ जो भी बातें हुई हैं, सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पवित्रा, ये सारी बातें जनता जानती है। इसके बावजूद जनता ने वोट देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जानती हूँ, यही गलती हमारी जनता बार बार करती है। अगली बार शायद हमारा कुछ भला होगा, यही सोचकर वो वोट करते हैं। और अब वक्त आ गया है कि इसमें बदलाव लाया जाए, और इस बदलाव की पहल मैं करूंगी। तू तो हमारा पाठ हमें ही सुना रही है। पाठ सुना रही हूँ? इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी तड़प तड़प कर मर जाता है, और तुम लोग उसकी मेहनत की कमाई से ऐश करते हो। पर तुम लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आती। देश की रक्षा करेंगी तो इज्जत मिलेगी, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो रुतबा बढ़ेगा। इंसान की रक्षा करने वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। खास करके मेरी जैसी लड़कियों की तो समाज में कोई औकात ही नहीं है। इसीलिए मुझे ये कुर्सी चाहिए। लड़कियों की रक्षा की कुर्सी। लड़कियों का रेप, दहेज प्रथा, एसिड फेंकने जैसा मामला। मुझे लड़कियों की रक्षा करने की कुर्सी चाहिए। ऐसी कोई भी कुर्सी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं बनी है। अगर नहीं है तो उसे बनाओ। ऐसी मिनिस्ट्री की सारी स्टेट को जरूरत है, और उसमें मेरी जैसी हालात की मजबूर लड़की ही बैठेगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गैंग रेप में बलि चढ़ी हुई लड़कियों के प्रति मगरमच्छ के आंसू बहाना ही काफी नहीं है। ऐसे हादसों को होने से रोकना होगा। अगर आपको मंजूर है तो मैं कल ही पार्टी ज्वाइन कर लूंगी, नहीं तो यहाँ जो भी हुआ वो जनता के सामने सिटी सेंटर में ग्लैमर के साथ सब कुछ शो कर दूंगी। ग्लैमर के साथ? मुझे तो अभी से खुजली हो रही है। तो तुम भी साथ में जाओ ना। पवित्रा,
one bullet. Please. अरे ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी? क्या हुआ भाई? लगता है किसी ने गोली चलाई। चलो 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 मैडम, गोली चलाई। चलो देखते हैं। हाँ देखो अब आगे मत आना। इनके सामने मेरी मौत हुई तो तुम फंस जाओगे। यहाँ सब के सब पापी है, तुम भी, ये भी, वो भी। हम सब लोगों की जिंदगियों से खेलते आए हैं। इनमें से कोई भी जनता की भलाई के लिए आगे नहीं बढ़ता। उसने गोली चलाकर मुझे और भी मजबूत बना दिया है। मुझे लोग हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर के साथ साथ चैनल्स भी, न्यूज वाले भी वहाँ रेडी रहेंगे लड़कियों की रक्षा के लिए। ऐसी कुर्सी आपकी मिनिस्ट्री में बनाइए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज प्लीज सेव द गर्ल्स, प्लीज सेव टीनेजर्स। ठीक है मैडम, हॉस्पिटल चलते हैं। मैडम, मैडम आज की खुशखबरी, पवित्रा अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। मौत के मुंह से बाहर निकली पवित्रा जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से राजनीति में कारनामों को अंजाम देने के लिए लौट आएगी। मानना पड़ेगा, दिल में बुलेट खाने के बाद भी बच गई। आपकी कहानी मैं हर घर में पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी कोई कहानी नहीं। अब तक जो भी हुआ वो लिखकर कोई फायदा नहीं। जो हुआ उसके बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में लिखने जा रहा हूँ। कल से आपको देश के लोग अच्छे कामों के लिए जानेंगे।